नमस्कार, मैं ज़िया अहमद। आप देख रहे हैं बिहार हर समय। राजनीतिक खबर में आपका स्वागत है। बिहार की सत्ता में मचा हड़कंप। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर लगाया गंभीर आरोप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आदाब दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों। बिहार सरकार से हम कुछ सवाल करना चाहते हैं। अभी हाल ही के दिनों में बिहार सरकार ने जो जक्की साहब हैं, उनका ईशा फाउंडेशन है, बहुत बड़ा ईशा फाउंडेशन है। तो एक बिहारी में मशहूर है, जहां से मुख्यमंत्री खुद आते हैं, मुंगेर से। तो मुंगेर में एक जगह तेलटीहा, तो बहुत ही पुराना प्राचीन वहां पे एक मंदिर है, जहां पे दुर्गा पूजा जो होता है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लाखों लोग श्रद्धालु आते हैं पूरे देश से और प्रदेश से, तो विदेशों से भी आते हैं। तो समझ में ये बात नहीं आता, लगभग 264 करोड़ रुपए की जमीन खर्च करके सरकार ने वो पैसा, वो जमीन को एक्वायर किया, सब इंक्रोचमेंट कराया, साफ कराया। अभी जक्की फाउंडेशन जो है, ईशा फाउंडेशन, जो जग्गी साहब आप जानते हैं, एक गुरु हैं, चर्चित चेहरा है, उनको 1 रुपए के मूल से 99 साल के लिए 15 एकड़ जमीन दे दी गई, 1 रुपए के मूल से। हमारा ये कहना है, सम्राट चौधरी जी, पर्यटन मंत्री जी, आखिर बिहार में जो मंदिर न्यास बोर्ड है, वो एक खुद किशोर कुणाल साहब ने बहुत अच्छे से चलाया, उसके चलते महावीर कैंसर हॉस्पिटल चल रहा है और दूसरी जगह हॉस्पिटल चल रहे हैं। जब बिहार में एक क्रेडिबिलिटी थी न्यास बोर्ड की, तो वो क्यों नहीं चला सकता? योग सेंटर बनाने के लिए आपने दिया, बिहार सरकार क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता? बिहार के टूरिज्म मंत्रालय क्यों नहीं उसको डेवलप कर सकता? आपको ईशा फाउंडेशन देने की क्या जरूरत थी? ऐसा ईशा फाउंडेशन से क्या आप लोग का ऐसा रिश्ता हो गया जो उस कौड़ी के दांव में 1 रुपए में? ऐसा नहीं कि उसका ईशा फाउंडेशन कोई गरीब फाउंडेशन, करोड़ों अरबों की उसकी भी अपनी संपत्ति है। उनके जो गुरु हैं पूरे विश्व विख्यात में, पूरी दुनिया में चर्चित है। उनके पास न पैसे की कमी है। तो बिहार सरकार का पर्यटन मंत्रालय है, न्यास बोर्ड है, खुद मुख्यमंत्री का गृह जिला है, मुख्यमंत्री उसको आप वहां के एमएलए रहे हैं, आपके लोग रहे हैं, क्या बिहार का टूरिज्म विभाग उसको डेवलप नहीं कर सकता है? वहां योग सेंटर नहीं बना सकता है? आप इतनी सस्ती में बिहार के आम लोगों की, टैक्स पेयर की जमीन दे रहे हैं। उसके बाद आपने एक और किया, बुडको ने 89 करोड़ के खर्च करके, बुडको जो बिहार सरकार का संस्था है, उसने बांस घाट बनाए। चलिए, एक अच्छा पहल किया कि लोग का अंतिम क्रिया अच्छे से होगा, लेकिन आपको उसको भी आपने ईशा फाउंडेशन को दे दिया। तो आम लोग हैं जो क्या कहते हैं, अगर एक जो बिना उसके ईशा फाउंडेशन के उधर करेंगे, वो 300 रुपए में जो ईशा फाउंडेशन के जरिए से करेंगे, जो जग्गी जी का ऑर्गेनाइजेशन है, वो 3500 रुपए में उनका दाह संस्कार होगा। तो ये समझ में नहीं आ रहा बिहार सरकार ऐसा क्यों कर रही है। क्या बुडको के पास मैनेजमेंट की कमी है? बिहार सरकार के पास मैनेजमेंट की कमी है? वैसे ही पूरा बिहार का ब्रेन, जो पूरा बिहार के बड़ी तादाद में लोग दूसरे प्रदेश में जाके कर रहे हैं। आप इतना अपने प्रदेश को सुखी संपन्न तो बनाइए। आपको शमशान घाट भी आपको ईशा फाउंडेशन को देना? क्या पूरे बिहार में कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं है, सरकार का कोई संस्था नहीं है जो दाह संस्कार भी अपने से अच्छे से करा सके? आपने दे दिया जग्गी फाउंडेशन को, ईशा फाउंडेशन को क्यों दिया आपने? क्या बिहार में कोई काबिलियत नहीं बची है? बिहार में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, सरकार के पास कोई सिस्टम नहीं है कि यहां के लोग को दिया जाए साफ सुथरा, उनको रोजगार का साधन मिले, उनको काम करने का मौका मिले, और अपने लोग जो यहाँ जो दाह संस्कार करेंगे, वहां का बिहार का जो लोग रहेंगे, उनको एक मौका मिलेगा, अपने लोग के श्राद्ध कार्यक्रम और दाह संस्कार करने का एक मौका मिलेगा। उसमें अच्छे से बेहतर करेंगे, एक इमोशनल टच होगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी से डायरेक्ट आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आखिर इसमें भी आप जवाब दीजिए और उसमें भी दीजिए कि आपका गृह जिला है, इतना प्राचीन मंदिर है वहां पर। तेलडीहा एक चर्चित चेहरा, हिंदुस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने इस सवाल को उठाया कि आप ईशा फाउंडेशन से ऐसी क्या मोहब्बत हो गई है पर्यटन मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को, या बिहार सरकार? इससे पहले आपने देखा है कि दीपक वर्मा जी जो आईएएस हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो नीतीश कुमार थे, उनकी बेटी को भी आपने दिया था फाइनेंस मिनिस्ट्री से, उनको दिया था पैसा, उनको ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर बिना टेंडर के आपने दिया था। आखिर बिहार सरकार किसको संरक्षण दे रही है? बिहार सरकार किसके कहने पे प्राइवेट लोग को फायदा पहुंचा रही है? क्या सरकारी मैकेनिज्म उतना खत्म हो गया है, कोलैप्स कर गया है कि आपको दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है, कोई प्रदेश का ऑर्गेनाइजेशन का ले रहा है? क्या बिहार में काबिलियत की कमी है? हमारा मुख्यमंत्री जी से सवाल है। आपने देखा अभी रिशु जी वाला मामला में, आपने देखा बड़े बड़े आईएएस का नाम छुपाया जा रहा है, बड़े बड़े लोग का नाम है। आपने एक साहब को 10 साल से जो चेयरमैन थे उनको तो हटा दिया।
और भी बहुत आईएएस हैं, ऐसा थोड़ी उसमें आईएएस नहीं है। मैं गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं, अमित शाह साहब, आप तो ईडी हर जगह भेजते हैं, सीबीआई भेजते हैं, इनकम टैक्स भेजते हैं, लेकिन ये जो बिहार में ऋषु जी का इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसमें आपकी ईडी इतना स्लो क्यों है? कौन आईएएस को बचा रही है? मैं तो डायरेक्ट नीतीश जी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे पहले, उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने महिला आयोग में अपनी पत्नी को मेंबर बनाने के लिए अपना नाम, पति का नाम हटा के पिता का नाम दे दिया था। उन्होंने अपनी बेटी को कहीं ना कहीं सरकार का दबाव से, सरकार के इशारे से, उनके इशारे से उसको बिना टेंडर के टेंडर मिला था। दीपक प्रसाद जो है, अभी बिहार के 3-4 आईएएस को बचाया जा रहा है। क्यों बचाया जाएगा किसी आईएएस को? चीफ सेक्रेटरी जेल जा सकते हैं, क्या कहते हैं, डीजीपी जेल से आ सकते हैं। बिहार के चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम साहब थे, उन पर सवाल उठ सकता है। तो ये आईएएस को कौन बचा रही है? कौन ऐसा ईडी का ऑफिसर बचा रहा है? या अमित शाह जी किससे छत्रोछाया में पहुंच रहा है? क्या इन लोगों ने बीजेपी को चंदा दिया है? क्या बीजेपी को पैसा पहुंचाया इन लोगों ने? वही बीएसईबी से, बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड के रद्दी के आंसर शीट के बेचने से वो आदमी करोड़पति अरबपति हुआ। आईएएस लोग का पोस्टिंग कराता था, आईएएस लोग का ट्रांसफर कराता था, सीनियर ब्यूरोक्रेट का, बिहार स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग का टेंडर में इंजीनियर को मैनेज करता था। और आप बड़े बड़े मछली का नाम काट रहे हैं, वो डायरेक्ट किसका रिश्तेदार है? ये हमारा सवाल है। लीडर ऑपोजिशन तेजस्वी जी से भी हमारा सवाल है कि आप भी इस मुद्दे पर उठाइए। कांग्रेस पार्टी से भी सवाल है कि भ्रष्टाचार के मामले पे आप लोग उतना मुखर नहीं हो पाते। नहीं तो हम हाई कोर्ट जाएंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि अभी ईडी की जांच चल रही है। लेकिन ईडी के जो भी ऑफिसर है, अगर आप किसी आईएएस को बचाइएगा तो हम तो हाई कोर्ट जाएंगे, या नहीं तो अगर सरकार दूध का दूध पानी का पानी करना चाहती है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराइए ना। जब 2G में हो सकता है, उस स्पेक्ट्रम घोटाला में हो सकता है, दूसरे मुद्दे पर हो सकता है, तो ये ऋषु वाला मामले में क्यों नहीं भारत बिहार सरकार इसको हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा रही है? और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी से आपसे अनुरोध है कि ईशा फाउंडेशन को इतना अपना मत बनाइए, बिहार के लोगों का सम्मान बढ़ाइए, बिहार के लोगों को मौका दीजिए। बनाएगा शमशान घाट बुट को, आप किसी प्राइवेट अथॉरिटी को दे दीजिएगा। आम गरीब जो बिहार का है, जो टैलेंटेड है, जो ऊर्जावान है, उसको मौका दीजिए ना। मुख्यमंत्री जी, पर्यटन मंत्री जी, बिहार में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। शमशान भी दे रहे हैं, योग फाउंडेशन भी बनाने दे रहे हैं, जबकि बिहार में मंदिर न्यास बोर्ड जो है वो खुद बेहतर काम कर रहा था। किशोर कुणाल साहब को पूरी दुनिया जानती है, उनका मेहनत को सब लोग सैल्यूट करता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस मामले में संज्ञान मुख्यमंत्री लेंगे। अपने लोगों को, बिहार के लोगों को, बिहार वासियों को आप कुछ बेहतर कीजिए। आप नए मुख्यमंत्री बने हैं तो आपसे उम्मीद है, ज्यादा उम्मीद है, किसी के दबाव में, किसी के कहने पर, किसी के इशारे पर या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को नहीं काम करना चाहिए। बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि बिहार के लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है। बिहार के हित में आप सोचिए, किसी बाहरी के हित में मत सोचिए। उम्मीद है इस तीनों मुद्दे पर मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे और आम जनता को, आम बिहारी को इस मुद्दे पर फायदा पहुंचाएंगे और प्राथमिकता देंगे कि आम बिहार के लोगों को इसका फायदा मिल सके। इसका हम न्याय की जांच का मांग करते हैं और हाई कोर्ट के सिटिंग जज से आप ये पूरा जो ऋषु प्रकरण का जांच करके दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। हमने टैक्स पेयर का पैसा से, हमने मेहनत से इस देश बिहार को टैक्स दिया है, तो हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। और किसी को आप बचाइएगा तो हम लोग हाई कोर्ट इंशाल्लाह जाएंगे और उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हमें जरूर न्याय मिलेगा। धन्यवाद।